नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारा एकेडमी चैनल है, ये ऑनलाइन कोचिंग है और इसमें हम लोग बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और एनटीएससी, सीसेट, सीटेट, पुलिस के एग्जाम में जो भी होती है वो सब चीज की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट का टाइप जो हुआ है वो mobiशाला.com से हुआ है और इसमें हमारी वीडियो जो है वो उनके ऐप्स पे अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग की कोर्स का, तो वो आप उस mobiशाला.com में जाएं, वेबसाइट पे जाएं और मेरे नाम जायसवाल एकेडमी या एसबी जायसवाल जो मेरा नाम है उस नाम पे आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके डिस्कशन के लिए। तो हमने कुछ वीडियो पहले भी अपलोड किया है। आज भी हर वीडियो जो है एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने और आपके एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन। अब ये देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है। यानी जो 56 और 30 में जो भी रिलेशन है वैसा ही रिलेशन 78 का किसके साथ बनेगा, वो ऑप्शन में नंबर आपको गिवन है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये एनालॉजी टॉपिक से, ये रीजनिंग में एनालॉजी एक टॉपिक होता है और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से उसके हिसाब से ये बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो बन रहा है इसमें ये क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बताएं क्या। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर कैसे इसमें कर रहा है। 56 में मैं अलग से आपको लिख के बताता हूँ। जैसे आपका ये 56 लिखा हुआ है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 28 आएगा। फिर उसके बाद +2 कर देंगे तो वो 30 वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो 56 में आपने क्या किया, इसका हाफ किया, 2 से डिवाइड किया और फिर उसमें 2 ऐड कर दिया। ठीक है। तो वो 30 आ गया। ठीक इसी तरह 78 का भी करेंगे। 78 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 39 आता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर आप 2 ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा, 41, जो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन। ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पर कैसे हुआ। अगर आप इसका अपोजिट भी देखेंगे, मतलब आप 30 से 56 में भी तुलना करेंगे तब भी हो जाएगा। आप 30 का डबल कीजिए, 60 आएगा, फिर -4 कीजिए तो 56 हो जाएगा। तो भाई 41 अगर आप यहाँ रखते हैं और 41 को भी डबल करते हैं, ठीक है, तो 41 को अगर आप डबल करेंगे तो कितना होगा, 82 होगा, फिर -4 करेंगे तो 78 मैच कर जाएगा। ठीक है। तो आप राइट सेलेक्ट कर लो या लेफ्ट सेलेक्ट कर लो, दोनों केस में आंसर जो है यही 41 बनेंगे और यही हमारा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको ये डिक्शनरी ऑर्डर में इस वर्ड को अरेंज करना है। जो इंग्लिश डिक्शनरी में आप ये पांचों वर्ड खोजेंगे, सबसे पहले कौन मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, ये चीज में है। इसी को एक सीक्वेंस में बना करके आपको दिखाना है। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं जो अल्फाबेट में मिलते हैं आपको। इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि जो भी आपको कॉमन शुरू के जो लेटर हैं सबसे पहले उसको आप कैंसिल कीजिए। फिर उसके बाद जो लेटर डिफरेंट मिल रहे हैं उसमें देखिए अल्फाबेटिकली में पहले कौन मिलता है। जैसे पहले ए आता है, तब बी आता है, तब सी आता है, तो उसके बाद डी आता है, तो उसी तरह से यहाँ भी देखना है। ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, आपको क्या लग रहा है शुरू के कितने लेटर कॉमन है। तो यहाँ पर शुरू के 2 लेटर कॉमन है। ठीक है। आर ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई सभी में आप कैंसिल कर दीजिए। जो 2 लेटर आपको यहाँ पर दिखे वो सब कैंसिल कर दिए। अब बचा हुआ क्या है, तो मैं देखिए यहाँ समझाने के लिए बगल में लिख देता हूँ। ये बचा हुआ, इसमें पहला में ए है, दूसरे में भी ए है, तीसरे में, चौथे में और पांचवे में आर ई कैंसिल करने के बाद एस 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 बचा हुआ है। ठीक है जी। अब इसमें जाहिर सी बात है कि पहले ए आएगा। अब ए के बाद क्या है, तो ए के बाद पहले में एल है, फिर इस दूसरे में भी एल है, फिर इसमें आई है तो यहाँ भी आई है, एस है तो यहाँ भी एस है, तो ये सब कॉमन है। तो उसके बाद आपको डिफरेंट वाला ढूंढना है। कॉमन वाला आप लिखते जाइए, फिर उसका डिफरेंट क्या आएगा, तो एस के बाद आपको यहाँ पर टी मिल रहा है पहले वाले,
और दूसरे वाले में एस का क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है अल्फाबेट में पहले एम आता है तब टी आता है, इसलिए सेकंड जो है वो पहले मिलेगा, मतलब रियलिज्म जो है वो पहले मिलेगा डिक्शनरी में, और रियलिस्टिक जो है वो बाद में मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहले 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 आएगा। अब उसके बाद जो नीचे बच गए 3 4 5, इसमें से कौन पहले आएगा वो हमें देखना है। अब 2 1 से यहाँ पर 3 3 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन रिजेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर देखना है अगर 2 1 से एक ही ऑप्शन होता, बाकी सब अलग अलग होते, तो फिर वही आंसर हो जाता और आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो अब आते हैं हम लोग नीचे वाले में, चेक करते हैं। यहाँ पर एस के साथ क्या है, टी है। फिर यहाँ पर फोर्थ में एस के साथ क्या है, तो आप टी के बाद क्या है, ई है। फिर इसके बाद टी के साथ यहाँ पर ई है। फिर उसके बाद नीचे देखिए एस के बगल बाद क्या है, यू है। तो अब देख रहे हैं आप, इसी से काम आपका चल जाएगा। एस के बगल में टी है, फिर एस के बाद ई है, फिर एस के बाद यहाँ पर क्या है, यू है। तो इसमें से सबसे पहले कौन मिलेगा, तो एस के साथ ई आ गया, मतलब ई आ गया है तो पहले ये मिलेगा ना, यानी फोर्थ वाले जो है वो आपको पहले मिलेगा। फिर उसके बाद अल्फाबेट में टी आता है तब यू आता है ना, इसका मतलब टी यानी थर्ड वाला आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में यू वाले आएंगे। ठीक है, इस तरह का ये सीक्वेंस बनेगा 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ये पहला ऑप्शन हुआ यहाँ। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको एक साथ पूरा बता दिया, लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो इसमें ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे। हो सकता है 2 1 से एक ही ऑप्शन तो जल्दी हो जाएगा, अगर 2 1 से और भी ऑप्शन है तो 2 1 के बाद 4 देखिए आया है, तो 4 कौन कौन ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है और फोर्थ ऑप्शन में है। इन दोनों में से होगा तो सेकंड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। बस ये देखना आपको सही सही। तो इसमें करना क्या है कि आप कॉमन लेटर पहले कैंसिल कर दें। आर ई सारे में थे तो वो कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद आर ई के बाद ए था 2 ऑप्शन में, और 3 ऑप्शन में एस था, तो ए वाला पहले आएगा। तो उस ए के बाद आपको देखना था कि कौन से नए लेटर आ रहे हैं, तो इसमें ए के बाद जो हमने देखा तो उसमें कुछ 3 4 लेटर कॉमन थे, वो लिख लिए। उसके बाद जो डिफरेंस आया टी और एम, तो पहले एम आया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये आएगा डिक्शनरी में, उसके बाद ये टी वाले इस डिक्शनरी में आएंगे। ये दोनों का 2 और 1 बन गए, है ना। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट पोजीशन है, फिर ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, और ये फिफ्थ पोजीशन है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि जब इन 5 वर्ड को इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सर्च करेंगे, अरेंज करेंगे, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, तो फोर्थ पोजीशन पे थर्ड वाला आएगा। इस तरह से यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पूरे 5 वर्ड को सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के बाद पूछा है। कभी कभी पोजीशन भी पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसमें बनाए जाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से अलग है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं वर्ड का ग्रुप है JNQS है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन लिखा है TVXZ है। थर्ड ऑप्शन है RSTU है, और फोर्थ ऑप्शन है ADG। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अरेंज कैसे है वो हमें देखना है। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा है, कोई ना कोई इसमें 3 ऑप्शन जो होगा वो एक ही लॉजिक पे होगा, बाकी एक ऑप्शन जो होगा वो अलग अलग लॉजिक पे होगा। अलग ही लॉजिक पे हो जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, ऑड लेटर क्लस्टर हो जाएगा, है ना। ये ऑड वन ऑड यानी क्लासिफिकेशन में हमें एक ऑप्शन छांटना होता है तो बिल्कुल अलग का है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है JNQS, तो JNQS में यहाँ पर कैसे जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं अलग से पहला ऑप्शन अलग से लिख बताता हूँ। जो लिखा है JNQS है, इसमें J के बाद KL को छोड़ा गया, 2 लेटर गैप किया गया। फिर इसके बाद N के बाद OP, 2 लेटर यहाँ भी छोड़े गए। J के बाद KLM, सॉरी M, 3 लेटर छोड़ा गया है। फिर N और Q के बीच में O और P, ठीक है, 2 लेटर छोड़े गए। और फिर यहाँ पर R छोड़े गए, 1 लेटर छोड़ा गया। मतलब शुरू में 3 लेटर का गैप है, फिर 2 लेटर का गैप है, और फिर 1 लेटर का गैप है। ये फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है जी, अब सेकेंड ऑप्शन में कैसा अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर लिखा है TVXZ।
ठीक है। तो टी के बाद यू है, एक लेटर छोड़ा गया, फिर वी लिखा गया, फिर वी के बाद डब्ल्यू लिया गया, डब्ल्यू को छोड़ करके एक्स लिया गया, फिर एक्स के बाद क्या लिया, वाई। ठीक है, तो वाई छोड़कर एक डेट लिया गया। मतलब यहाँ पर क्या है, एक एक लेटर गैप है, मतलब ये फिक्स है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहला ऑप्शन का लेटर अरेंज था, दूसरे ऑप्शन में एक एक लेटर का जो गैप था वो फिक्स है। फिर इसी तरह यहाँ पर आर एस टी और यू अब इसमें देखिए क्या है, आर के बाद तुरंत एस आया, एस के बाद तुरंत टी आया, टी के बाद तुरंत यू लिया गया, मतलब इसमें कोई भी गैप नहीं है, साथ में ही जो कंसेक्यूटिव लेटर है वो साथ में लिखा गया है। फिर फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा गया है, ए डी जी और जे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ए डी जी और जे है, तो इसमें कौन से लेटर है, तो बी और सी छोड़े गए। फिर उसके बाद डी के बाद ई और एफ छोड़ेंगे, जी लिया गया। फिर उसके बाद एच और आई, दो लेटर छोड़ने के बाद जे लिया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन जो लिखा है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में, यहाँ पर तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई एक लेटर या दो लेटर, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तीन दो एक लेटर गैप जरूर है। बट थर्ड ऑप्शन में क्या है, कोई भी गैप नहीं, चारों कंसेक्यूटिव लेटर्स लिए गए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यही बाकी ग्रुप से अलग है। समझ में आ गया क्यों हुआ ऐसा। फर्स्ट ऑप्शन में भी लेटर के बीच में गैप है, चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। सेकंड और फोर्थ लेटर, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में भी जो लेटर्स दिए गए उनके बीच में भी गैप है, किसी में एक लेटर का गैप है, किसी में दो लेटर गैप है। बट थर्ड ऑप्शन में कोई भी गैप नहीं है, ये कंटिन्यू कंसेक्यूटिव फोर लेटर्स दिए गए हैं, इसलिए ये बाकी से अलग ग्रुप का होगा, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रोन इज रिटेन एज एस ई आर एफ ओ, देन हाउ विल हाउस बी रिटेन एज इन दैट लैंग्वेज। तो ड्रोन को एस ई आर एफ ओ कैसे लिखा गया, तो मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख करके बता देता हूँ, ध्यान से आप देखिए कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एस है, ये डी से रिलेशन में एस नहीं है, ये आर से रिलेशन में है। तो आर के बाद क्या होता है, एस, और डी के बाद क्या होता है, ई। ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखा गया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो लास्ट के दो लेटर हैं इसमें क्या हुआ है, इसमें भी इसी तरह क्रॉसिंग में आपको एक लेटर बढ़ा के लिखा गया है। जैसे ई के बाद क्या होता है, एफ है, और एन के बाद क्या आता है, ओ है। ठीक है, तो एस ई एफ ओ हो गए। अब बीच में क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है। ठीक है, ये आर कैसे आया, तो ओ से रिलेशन में आपको इसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ओ के बाद पी और क्यू दो लेटर छोड़ करके तब उसका आर लिखा गया है, मतलब दो लेटर बढ़ाकर, दो लेटर छोड़ करके तीसरा लेटर लिया गया है। आप यहाँ पर कोड का भी यूज करके बना सकते हैं कि अगर इसका ओ का 15 कोड होता है तो आर का 18 कोड है, इसका मतलब ये +3 किया गया है। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया लिखने का तरीका। अब इसी तरह यहाँ पर भी आपको आगे जो बनेगा, इसमें पूछा गया है किसका, हाउस का पूछा गया है कि हाउस का हम लोग जब बनाएंगे इसी पैटर्न पे तो आंसर क्या आएगा। तो शुरू के दो लेटर को आप इसी तरह यहाँ पर बढ़ा लीजिए, जैसे ओ के बाद पी, एच के बाद आई, तो पी आई मिलेगा। अब पी आई से ऑप्शन जो है वो दो हैं, कौन सा है भाई, एक ऑप्शन 2 और एक ऑप्शन 4, जिसमें शुरू में पी आई है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होना है, तो अब यू से तुलना करेंगे। यू जैसे इसमें ओ के बाद पी क्यू दो लेटर छोड़कर आर लिखा गया, ठीक उसी तरह यू के बाद भी दो लेटर छोड़िए, यू के बाद क्या मिलेगा, वी और डब्ल्यू, तो फिर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए आंसर आपके क्या बन गए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर। ठीक है, वैसे मैं इसका भी समझा दूं, यहाँ पर भी क्रॉसिंग करके बढ़ा के लिखा गया है, तो ई के बाद एफ होगा और एस के बाद टी होगा। ये पूरा मैच किया, पी आई एक्स एफ टी, यहाँ भी आपका लिखा हुआ है पी आई एक्स एफ टी। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये पैटर्न पे बना है, ठीक वैसे ही पैटर्न पे आपको अगला आंसर बनाना होता है। तो ये आंसर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स। अब देखिए इसमें जो है आपको ये लेटर सीरीज से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा गया है शुरू का, आप देखिए डी है, फिर उसके बाद ई है, फिर एफ है, जी है, तो अगला क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, तो एच से ऑप्शन कौन कौन है, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसके बाद फोर्थ ऑप्शन नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गए। अब आप फर्स्ट थर्ड सेकंड में ध्यान से देखिए, लास्ट के लेटर सब में अलग अलग है, यू है यहाँ पर, आपका टी है, फिर यहाँ पर क्या है, एस है, तो सब में अलग अलग हो गए। तो इस तरह से अलग अलग होने के बाद इसमें कौन सा आएगा, अब तो कोई एक ऑप्शन देख के कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर जैसे देखिए आपका सी है, लास्ट का ही सीधे चेक कर लेते हैं, तो सी है, फिर जी है, तो सी के बाद जो आपका आया है जी, इसमें कौन से लेटर छोड़े गए, डी ई एफ, तीन लेटर छोड़े गए। फिर उसके बाद जी के बाद एच आई जे, तीन लेटर छोड़कर के लिखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर के के बाद एल एम एन, तीन लेटर फिर छोड़ा तो ओ लिखा गया। अब ओ के बाद पी क्यू आर, तीन लेटर छोड़ेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, एस मिलेगा। अब लास्ट में एस यहीं पर है ना केवल, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए जिसमें लेटर आप शुरू में भी, आप स्टार्टिंग में ही लास्ट लेटर देख लो। ठीक है, तो इससे आपको सेकंड और फोर्थ मिलेगा, फिर स्टार्टिंग का लेटर देख लो, तो आपका फिर सेकंड आंसर कंफर्म हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा तो ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज में पूरा चेक करना पड़ेगा, सिर्फ एक दो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी मैं समझाता हूँ कि कैसे बना है। तो यहाँ पर आपका जे लिखा हुआ है, ठीक है, तो जे जो सेकंड लेटर है जे, उस जे के बाद फिर क्या है, एल है, यानी एक लेटर छोड़ा गया के, फिर एल के बाद एम छोड़कर एन, फिर ओ छोड़कर पी, फिर क्यू छोड़कर आर लिखा गया है। ठीक है, ये सेकंड लेटर आया। फिर इसी तरह क्यू के बाद आर एस दो लेटर छोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, टी के बाद यू वी दो लेटर छोड़ेंगे तो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू के बाद फिर एक्स वाई छोड़ेंगे तो जेड आएगा, जेड के बाद फिर ए बी छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। ये इस तरह से ये कंप्लीट आपका यहाँ पर ये वैल्यू बना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।